In the circuit shown in the figure, the charge stored in 2 microfarad capacitor on applying a potential difference of 60 volt between A and B is। तो हम एक काम करते हैं कि यहाँ पर पहले तो नेमिंग करते हैं। जैसे अगर ये वाला पॉइंट A है तो ये भी A हो जाएगा और ये भी A हो जाएगा। अच्छा, इसको लिख देते हैं C और इसको लिख देते हैं D। तो अब इस डायग्राम को दोबारा हम बनाते हैं। अच्छा, इसको B नहीं लिखना चाहिए, ये A ही है। जैसे कि आप देखिए, यहाँ पर है A, यहाँ पर है B और एक C है और एक D है। ऊपर है C और नीचे है D। तो A और C के बीच अगर हम देखें तो एक ये है A और C के बीच 1 माइक्रोफैरड और एक A और C के बीच 2 माइक्रोफैरड। तो A और C के बीच 1 माइक्रोफैरड और 2 माइक्रोफैरड मिलाकर 3 माइक्रोफैरड हो गया। अच्छा, A और D के बीच जैसा कि हम देख सकते हैं 4 माइक्रोफैरड है। C और D के बीच 3 माइक्रोफैरड है। C और B के बीच 6 माइक्रोफैरड है और D और B के बीच अगेन 8 माइक्रोफैरड है। तो ये जो डायग्राम है ये तो एक व्हीटस्टोन ब्रिज का डायग्राम है जो कि बैलेंस्ड भी है, क्योंकि 3/4 इज 6/8। तो हम क्या कर सकते हैं कि हम इस 3 को हटा सकते हैं। इसका मतलब कि ये कुछ ऐसा आएगा, इस तरह से। इधर पे 3 और 6 और नीचे इधर 4 और 8। 3 और 6 का नेट अगर निकालें तो 3 × 6 अपॉन 3 + 6 यानी कि 18/9 आ जाएगा, तो 2 हो जाएगा। फिर 4 × 8 अपॉन 4 + 8 ये हो जाएगा 4 × 8/12, तो 4 3 = 12, तो ये 8/3 आ गया। अब 2 और 8/3 पैरेलल में है तो C नेट बन गया 2 + 8/3। 2 3 = 6, 6 + 8 14/3 माइक्रोफैरड। तो ये तो नेट कैपेसिटेंस आ गया। अब वो ये कह रहे हैं कि A और B के बीच एक 60 वोल्ट की बैटरी लगाई, तो आप सोचिए चार्ज कितना होगा। 14/3 जैसे C नेट और V है 60 तो ये 20 हो गया। तो 280 माइक्रोकूलम्ब नेट चार्ज होना चाहिए। अब ये जो 280 माइक्रोकूलम्ब नेट चार्ज है, अगर हम इसको वापस बैकवर्ड्स देखें तो ये आप खुद देख सकते हैं कि कुछ हिस्सा इसमें जाएगा x, और जो बाकी है 280 - x वो नीचे वाले में जाएगा। चूंकि दोनों पैरेलल में हैं तो Q/C यानी x/2 जो पहले के अक्रॉस पोटेंशियल है, और 280 - x अपॉन 8/3 है ना, Q/C होता है पोटेंशियल, तो ये कैंसिल हो गया, तो ये 4 आ गया। तो 4x = 280 × 3 - 3x, तो 7x = 280 × 3। तो x की वैल्यू आप देखिए 40 × 3 यानी कि
120 माइक्रो कूलम्ब आ गई। तो इसका ये मतलब हुआ कि यहाँ ऊपर गया 120 माइक्रो कूलम्ब और नीचे गया 280 माइनस 120 यानी कि 160 माइक्रो कूलम्ब। इसको और ऊपर देखते हैं। यहाँ ऊपर गया 120 माइक्रो कूलम्ब और इधर भी 120 और यहाँ पर 160 और 160। अब ये कहना चाह रहे हैं 2 माइक्रो फैरड में। तो अगर आप ए और सी के बीच देखें तो ए और सी के बीच 120 माइक्रो कूलम्ब गया, तो यहाँ पर ए से 120 माइक्रो कूलम्ब आया होगा और वो दो हिस्सों में बट गया होगा। सपोज़ ये हिस्से में y गया होगा, या इसमें हम y मान लेते हैं, इसमें y गया होगा तो इसमें गया होगा 120 माइनस वाई। अब दोनों के अक्रॉस देख लो, पोटेंशियल डिफरेंस सेम है क्योंकि ए और सी के बीच लगे हैं। तो y अपॉन 2 इज इक्वल टू 120 माइनस वाई अपॉन 1। तो y इज इक्वल टू 240 माइनस 2y। 3y इज इक्वल टू 240। तो y की वैल्यू बन गई 80। इसका मतलब ज़रूर इसमें चार्ज कितना है, 80 माइक्रो कूलम्ब।